Good morning, sir. Today, starting to class to education, बीपीएससी द्वारा आयोजित हेडमास्टर और हेड टीचर का के लिए हम लोग क्लास स्टार्ट किए हैं। एजुकेशन से सवाल होगा, शिक्षा से सवाल होगा। मैंने पहले भी क्लास लिया था। कहता है कि सम इम्पोर्टेंट ऑफ टीचिंग पॉइंट, कहता है टीचिंग पॉइंट के कुछ इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्ण क्या है, प्रक्रिया है। कहता है सम इम्पोर्टेंस पॉइंट ऑफ टीचिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें था कि सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मेथड्स क्या था, और सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ थ्योरी। नहीं, उसका थ्योरी क्या था, मतलब मेथड्स और थ्योरी। मेथड्स में जो है पहला था सरल से जटिल, दूसरा था ज्ञात से अज्ञात, तीसरा था विश्लेषण से संश्लेषण, उसके बाद विश्लेषण से संश्लेषण के बाद आगमन से निगमन, उसके बाद पांचवा था यथार्थ से भावार्थ, यथार्थ से भावार्थ की ओर। ये सारे कुछ महत्वपूर्ण इसके विधि हैं। इंपॉर्टेंस पॉइंट ऑफ मेथड्स, इसका मेथड्स हुआ, और इसका प्रिंसिपल जो है, सिद्धांत जो है, वो सिद्धांत 6 प्रकार के होते हैं। पहला सिद्धांत की बात करते हैं, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। कहता है आपका सर्टेन गोल क्या है, वही प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ द सर्टेन गोल। दूसरा था पुनर्बल, आपका इन्फोर्समेंट क्या आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इन्फोर्समेंट, मतलब कहने का था पुनर्बल का सिद्धांत। अधिगम के दौरान क्या होता है, शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए ज्ञान से उसको क्या सकारात्मक और नकारात्मक भाव आ रहा है, उसी के अनुसार हम लोग उसको पुरस्कार और दंड के रूप में प्रोत्साहित करते हैं। यही क्रिया क्या कहलाता है, पुनर्बल। इस विधि को पुनर्बल कहते हैं, जिसको रीइंफोर्समेंट कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मतलब रीइंफोर्समेंट, इसका प्रिंसिपल है। उसके बाद रीइंफोर्समेंट के बाद, पुनर्बल के बाद तीसरा था, ये क्या था, पहला था निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, दूसरा था पुनर्बल का सिद्धांत। उसके बाद हम लोग देखते हैं, फिगर आ रहा है, हाँ, पुनर्बल। तीसरा था उद्दीपन क्रिया, उद्दीपन, प्रिंसिपल ऑफ द स्टिमुलेट, बच्चे स्टिमुलेट कैसे हो रहा है। उसके बाद चौथा था अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अभिप्रेरणा, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। उसके बाद आगे था परस्पर संबंध का सिद्धांत, मतलब उसका क्या रिलेटिव है, प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन टू वन सब्जेक्ट टू अनदर सब्जेक्ट। और
लास्ट सिद्धांत था प्रिंसिपल ऑफ रीइवैल्यूएशन, मतलब पुनरीक्षण का सिद्धांत। हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे जो पढ़ाए बच्चे को, उसका क्या करते हैं, रीएवैल्यूएशन करते हैं। क्या करते हैं, रीएवैल्यूएशन करते हैं कि बच्चे में सही रूप से ज्ञान मिला कि नहीं। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ कि सम पॉइंट्स ऑफ टीचिंग का यही मेथड्स है कि आता है सम पॉइंट्स ऑफ टीचिंग, सम पॉइंट्स ऑफ टीचिंग्स, कुछ महत्वपूर्ण अधिगम के कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रिया, अधिगम के कुछ महत्वपूर्ण क्या है, प्रक्रिया। आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अधिगम के कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रिया, जिसमें दो था, एक मेथड था, एक प्रिंसिपल था। मेथड्स 5 प्रकार के हैं और उसके सिद्धांत 6 प्रकार के हैं। मेथड्स कहता है, मेथड्स में हम लोग देखते हैं क्या कहता है, सम इम्पोर्टेंस मेथड्स कहता है, ये है सम इम्पोर्टेंस मेथड्स, सम क्या है, सम इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंट मेथड्स। क्या है, सम इम्पोर्टेंस थ्योरी, सम इम्पोर्टेंट थ्योरी। क्या है, कुछ महत्वपूर्ण विधि। क्या है, कुछ महत्वपूर्ण विधि, विधि और कुछ महत्वपूर्ण क्या है, सिद्धांत। कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। कुछ महत्वपूर्ण विधि में था, जिसको हम कहते हैं सरल से जटिल की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। क्या है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, टू कॉम्प्लेक्स मतलब सरल से जटिल। दूसरा था नोन टू अननोन, नोन ज्ञात से अज्ञात। क्या है, ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात। उसके बाद तीसरा है एनालिटिक टू सिंथेटिक, सिंथेसिस मतलब विश्लेषण से संश्लेषण। क्या है, विश्लेषण से संश्लेषण। चौथा क्या था, क्या है, इंडक्टिव टू कंडक्टिव, इंडक्टिव टू कंडक्टिव
आगमन से निगमन, आगमन से निगमन, निगमन। पांचवा क्या था? पांचवा था एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। मतलब यथार्थ से भावार्थ। क्या है भावार्थ? कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रिंसिपल था निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। क्या था? एक था, क्या था? पहला क्या था? देखिए, पहला था क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सर्टेन गोल। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सर्टेन गोल। क्या था? क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ सर्टेन गोल, GOAL गोल। इसको हम कहते हैं निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। क्या कहते हैं? निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। दूसरा था प्रिंसिपल ऑफ क्या? स्टिमुलेट। मतलब इसको हम कहते हैं क्या है? पुनर्बल का सिद्धांत। पुनर्बल का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेट। उसके बाद था प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन कहता है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत। उसके बाद क्या है? अभिप्रेरणा परस्पर संबंध का सिद्धांत। क्या है? अभिप्रेरणा के बाद जो है उद्दीपन का सिद्धांत। क्या था? उद्दीपन का सिद्धांत। पांचवा क्या था? परस्पर बंध का सिद्धांत। छठा में क्या था? पुनरीक्षण का सिद्धांत। रीएवल्यूशन कहता है पुनरीक्षण का सिद्धांत।
इस तरह से क्या था हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ टीचिंग के महत्वपूर्ण प्रक्रिया, क्या अधिगम के कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इस तरह से था। अब उसके बाद आगे का क्लास था कि बच्चे का समाजीकरण कैसे होता है। बच्चे समाज में रहता है, कहता है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी बालक के द्वारा क्या है, किसी बालक के द्वारा समाज से क्या है, किसी बालक के द्वारा समाज के रीति रिवाज, परंपराओं और कहता है व्यक्तिगत व्यवहार, कहता है किसी बालक के द्वारा समाज के रीति रिवाज और परंपरा, उसके बाद व्यवहारिक ज्ञान उस समाज से स्वयं प्राप्त करता है, और इसके लिए वह है क्या करता है, प्रयास भी करता है, वही समाजीकरण कहलाता है। कहने का तात्पर्य है बच्चे के द्वारा समाज के रीति रिवाज, परंपरा और व्यवहारिक ज्ञान का, व्यवहारिक नियम का अपने द्वारा क्या, स्वयं द्वारा प्रयोग और इसके लिए प्रयास करना क्या कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। और समाजीकरण के जो है महत्वपूर्ण कारक भी है, जैसे 10 कारक है, घर परिवार है, बच्चे का भोजन है, नहीं पोषण है, उसके बाद बच्चे किस माहौल में, वातावरण में रह रहे हैं, नहीं बच्चे का वंशानुक्रम क्या है, नहीं बच्चे का वंशानुक्रम क्या है, उसके बाद बच्चे क्या हो रहा है, आसपास, उसके आसपास के माहौल कैसा है, उसके बाद बच्चे के विद्यालय कैसा है, उसमें शिक्षक क्या है, उसके मित्र मंडली क्या है, समुदाय क्या है, धर्म क्या है, सब ही ये उसको प्रभावित करने कारक है। क्या है, सभी उसको प्रभावित करने वाले कारक है। और ये सारे प्रक्रिया जो है क्या होता है बच्चे के लिए, जैसे समाज के द्वारा बच्चे सीखता है समाज में क्या सब हो रहा है, नकारात्मक प्रभाव हो रहा है, सकारात्मक प्रभाव हो रहा है। समुदाय की जब बात करते हैं तो कहता है समाजीकरण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक स्वरूप से समुदाय जो है, समुदाय में सकारात्मक विपक्ष होता है, नकारात्मक विपक्ष होता है, और उससे बच्चे सीखता है। वही क्या कहलाता है, वही व्यवस्था क्या कहलाता है, समुदाय कहलाता है। क्या कहलाता है, समुदाय कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, समुदाय कहलाता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि समुदाय, अब धर्म की बात करते हैं, समाज में जिस धर्म में वो बच्चे रह रहा है, किस प्रकार का वह है व्यवहार कर रहा है बच्चे से, और बच्चे उसको सीख रहा है, और वहीं से क्या है, कट्टर उदारवादी और कट्टरपंथी बच्चे में दिमाग में विकसित होता है धर्म से। किस प्रकार का वह धर्म व्यवहार कर रहा है और बच्चे उसको ग्रहण कर रहा है। और वंशानुक्रम की बात करते हैं, उसके जो है माता पिता से उसके बच्चे में गुण आ रहा है, वो भी वह जो है समाजीकरण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, बच्चे का महत्वपूर्ण कारक है। क्या है, धर्म।
वंशानुक्रम, समुदाय, ये सब बच्चे को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? बच्चे को प्रभावित करने वाले कारक हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ वैज्ञानिक के द्वारा, कुछ मनोवैज्ञानिक के द्वारा जो है थ्योरी दिया था, जैसे थॉर्नडाइक साहब ने अपना सीखने के कुछ खास नियम दिए, जैसे अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। ये 3 मुख्य नियम दिए थे सीखने के लिए, अधिगम के लिए। अधिगम मतलब टीचिंग के लिए 3 दिए थे, अभ्यास का, तत्परता का और प्रभाव का। उसके 5 गौण नियम भी था। क्या था? 5 उसके गौण नियम भी थे। कल भी मैंने बताया था 5 गौण नियम। क्या था? पहला नियम की जब बात करते हैं, पहला नियम में तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। मतलब कहने का मतलब है वो अभ्यास, बच्चे सीख रहा, अभ्यास, तत्परता, उसमें तत्परता है कि नहीं सीखने की प्रति, और उसके बाद प्रभाव, उस पर प्रभाव क्या पड़ा। उसके बाद 5 गौण नियम थे। बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम था। थॉर्नडाइक साहब ने बिल्ली पर अध्ययन किया था और बिल्ली कैसे सीखा, नहीं कहता है बहु अनुक्रिया का सिद्धांत। दूसरा था मनोवृत्ति का सिद्धांत। क्या था दूसरा? मनोवृत्ति का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं रुचि का नियम। बच्चे के प्रति रुचि क्या है। तीसरा था सादृश्यता का नियम, मतलब कहने का तात्पर्य है पूर्व अनुभव का नियम। पूर्व अनुभव का, सादृश्यता मतलब पूर्व अनुभव का नियम। पहला बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा मनोवृत्ति का नियम जो रुचि का नियम कहते हैं, तीसरा था सादृश्यता का नियम। उसके बाद चौथा की बात करते हैं। चौथा था जो है, क्या था? आंशिक क्रिया का नियम। और पांचवा था क्या है? सहचर अनुक्रिया का नियम। सहचर रूपांतरण या अनुक्रिया, मतलब कहने का तात्पर्य है कि थॉर्नडाइक साहब दिया था और थॉर्नडाइक साहब सीखने के नियम दिए थे। उसके बाद पावलाव दिए थे थॉर्नडाइक नियम। पहला क्या था? 3 नियम, मुख्य नियम थे सीखने के। क्या है? सीखने के मुख्य 3 नियम। पहला क्या था? अभ्यास का नियम। दूसरा था तत्परता का नियम। पूछता है ये इस बार बीपीएससी से जो टीचर की बहाली, उसमें ही पूछा था तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। ये मुख्य नियम है और इसके 5 गौण नियम भी है। 5 गौण नियम थॉर्नडाइक के क्या है? 5 गौण नियम। 5 गौण नियम कौन कौन था? बहु अनुक्रिया का नियम क्या था? एक था
बहु अनुक्रिया का नियम। दूसरा था आंशिक अनुक्रिया का नियम, अनुक्रिया का नियम। तीसरा था क्या था? मनोवृत्ति का नियम। इसी को हम कहते हैं रुचि का नियम। क्या कहते हैं? रुचि का नियम। चौथा था सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम। इसी को कहते हैं पूर्व अनुभव का नियम। इसी को हम क्या कहते हैं? पूर्व अनुभव का नियम। क्या कहते हैं? ये पूछता है पूर्व अनुभव का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक साहब ने। पूर्व अनुभव का नियम। पांच था साहचर्य का नियम। पांचवा क्या था? साहचर्य रूपांतरण का नियम। साहचर्य रूपांतरण का नियम। देखिए यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन रहता है, यहाँ से क्वेश्चन रहता है। तो ये थॉर्नडाइक का नियम क्या था? थॉर्नडाइक का। इवान पी पावलोव कल भी बताए थे। इवान पावलोव क्या था? पावलोव। इसको इवान पी पावलोव क्या था? पावलोव था। पावलोव साहब ने क्या दिया था? 4 नियम दिए थे। उत्तेजना का नियम। पावलोव साहब क्या दिए थे? 4 नियम दिए थे। सीखने के 4 नियम। पहला है क्या था? 4 नियम में पहला नियम था उत्तेजना का नियम। उत्तेजना का नियम। दूसरा था सामान्यीकरण, जिसको हम कहते हैं। दूसरा था उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक माननीकरण का नियम। क्या था? उद्दीपक और सामान्यीकरण। तीसरा था उद्दीपक विभेदीकरण। तीसरा क्या था? उद्दीपक विभेदीकरण। उद्दीपक विभेदीकरण। ये पावलोव है। क्या है? पावलोव। ये पूछता है पावलोव। उसके बाद था विलोपन। क्या है? विलोपन। एक और नियम होगा, 5 नियम होगा। 5 नियम क्या है? 5 और नियम एक होगा। विलोपन एक है। क्या है? पुनर्लाभ।
पुनर्लाभ। पांचवा क्या था? पुनर्लाभ। क्या है? पुनर्लाभ का सिद्धांत। मतलब क्या हो रहा है? पुनर्लाभ मतलब स्वतः। क्या हो रहा है? स्वतः पुनर्लाभ। उसमें क्या रहा है? कभी कभी उत्तेजना का नियम पूछता है। क्या पूछता है? उत्तेजना का नियम किसने दिया? उत्तेजना का नियम किसने दिया? पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, पियाजे ने, जीन पियाजे ने। कौन दिया उत्तेजना का नियम? उत्तेजना का नियम पावलोव ने दिया। उद्दीपक का नियम, उद्दीपक सामान्यीकरण का नियम, विभेदीकरण का नियम स्वतः है ही पूछता है बराबर। स्वतः पुनर्लाभ का नियम किसने दिया? पावलोव ने दिया था। किसने दिया? पावलोव ने दिया था, स्वतः लाभ का। ये क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आगे है बीएफ स्किनर। क्या है? स्किनर साहब ने क्या दिया था? स्किनर साहब क्या है? स्किनर स्किनर साहब ने कितने नियम दिए थे? इन्होंने भी क्या था? चूहा पर प्रयोग किया था। क्रियात्मकता, व्यवहार, क्रिया प्रस्तुत व्यवहार। पहला था क्रियात्मकता व्यवहार। क्रियात्मकता व्यवहार, पहला क्या था? क्रियात्मकता व्यवहार। क्रियात्मकता मतलब कहने का तात्पर्य है, क्रियात्मकता मतलब उसके प्रति नहीं, प्रतिक्रियात्मकता। प्रतिक्रियात्मकता एक था, प्रतिक्रियात्मकता। दूसरा की जब बात करते हैं, दूसरा था क्रिया प्रस्तुत व्यवहार। क्रिया प्रस्तुत व्यवहार। पावलोव साहब किस पर प्रयोग किए थे? चूहा पर। किस पर प्रयोग किए थे? चूहा पर। ये चूहे पर प्रयोग किए थे पावलोव। क्या कहते हैं? स्किनर चूहा पर नहीं, चूहा पर, चूहे पर प्रयोग किए थे। कौन? स्किनर। स्किनर किस पर प्रयोग किए थे? चूहे पर। पावलोव साहब किस पर प्रयोग किए थे? कुत्ते पर। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते। कभी कभी पूछता है कुत्ते पर सीखने का प्रयोग किसने किया था? पावलोव ने। चूहे पर प्रयोग किसने किया था? स्किनर साहब ने। बिल्ली पर प्रयोग किसने, सीखने का बिल्ली पर प्रयोग किसने किया? थॉर्नडाइक साहब। क्वेश्चन पूछता है नहीं, क्या होता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है। एक है जिसको जीन पियाजे क्या दिया था? संज्ञात्मक सिद्धांत। जीन पियाजे चौथा वैज्ञानिक था, जीन पियाजे। थॉर्नडाइक बिल्ली पर, पावलोव कुत्ते पर, स्किनर चूहे पर, जीन पियाजे दिया था क्या चीज? सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत। जीन पियाजे क्या है? संज्ञानात्मक का सिद्धांत। क्या दिया था? संज्ञानात्मक का सिद्धांत। संज्ञानात्मक का सिद्धांत। कभी कभी पूछता है, क्या है? पूछता है संज्ञानात्मक का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे। और इन्होंने देखा, क्या देखा? इसका संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है
संगठन और अनुकूलन पर दिया था। क्या है? संगठन और अनुकूलन। जीन पियाजे संज्ञानात्मक, जीन पियाजे संज्ञानात्मक, बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने, पावलाव कुत्ते पर, स्किनर चूहे पर। डीएफ स्किनर साहब ने किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर। और जो है थॉर्नडाइक साहब जो है 5 गौण सिद्धांत दिए थे, 3 मुख्य सीखने के नियम दिए थे, अभ्यास, तत्परता और प्रभाव का नियम। अब गौण सिद्धांत 5 था, बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, उसके सादृश्यता का नियम। क्या था ये सब? क्या थॉर्नडाइक साहब ने, थॉर्नडाइक किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर। और उसके बाद थॉर्नडाइक के बाद पावलाव साहब कुत्ते पर प्रयोग किया था। और उन्होंने जो 5 प्रकार के नियम दिए थे, सीखने के 5 प्रकार के नियम दिए थे। कौन? पावलाव साहब। और पावलाव साहब कुत्ते पर प्रयोग किए थे। और कुत्ते पर जब प्रयोग किए थे उन्होंने 5 प्रकार के क्या दिए थे? नियम दिए थे। उत्तेजना का नियम, सामान्यीकरण का नियम, उसके बाद था उद्दीपक सामान्यीकरण का नियम, उसके बाद उद्दीपक विभेदीकरण का नियम, विलोपन का नियम, स्वतः क्या है? पुनर्लाभ का नियम। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।